आंवला तो नवमी आइए बहुत ही जानते हैं शुभ किस और तरीके से फलदायी दिन बिना है। कलश इस साल स्थापना यह के तुलसी 31 विवाह और अक्टूबर पूजन दिन कर शुक्रवार सकते के हैं। दिन मनाया रविवार और जाएगा। शनिवार को शास्त्रों में तुलसी कहा पूजा गया करना है कि शुभ आंवले रहेगा के या पेड़ नहीं, में सारी स्वयं बातें भगवान ध्यान विष्णु से का वास सुनिएगा होता है। और इस अंत दिन में ये भी आंवले के जानेंगे वृक्ष की पूजा संपूर्ण का विधान सामग्री है। का क्या भगवान करें। विष्णु को आपके जल पास और श्री कच्चा नारायण का दूध कोई भी अर्पित करें। स्वरूप हो, माना चाहे जाता है शालिग्राम कि हो, इससे चाहे मनोकामनाएं लड्डू पूरी होती गोपाल हो, हैं। किसी पूजा भी के स्वरूप बाद में परिवार श्री सहित नारायण हो, आंवले उनसे के पेड़ आप के अपनी नीचे पूजित तुलसी भोजन का करें। ये विवाह कर बहुत सकते शुभ हैं। होता है। स्नान आदि कहते से हैं कि निवृत्त अगर होकर भोजन लाल और करते पीले रंग समय के वस्त्र आंवले धारण के कर लें। पेड़ जहाँ से कहीं पर आंवले भी की पत्ती आपकी आपके तुलसी खाने माता में गिर विराजित जाए है, तो छत समझ पर, आंगन लीजिए कि में या भगवान फिर आपकी विष्णु बालकनी स्वयं में, आपसे वहाँ पर आप प्रसन्न है हल्दी और कुमकुम आपको का एक स्वास्तिक आशीर्वाद बना दे लें। रहे हैं। आप यहाँ लेकिन पर गन्ने दोस्तों से याद मंडप रखना भी इस बना दिन सकते आंवले हैं। के ये सब पेड़ की आपकी पूजा इच्छा की पर जाती है और आधारित उसे होकर नहीं खाया तो नहीं सरलतम जाता है। विधि से आप शास्त्रों तुलसी के विवाह कर लें। अनुसार साथ ही साथ रविवार, गणपति का सप्तमी जन्म को को विराजित प्रतिपदा, करें। श्री षष्ठी, नारायण के नवमी, विग्रह स्वरूप अमावस्या को को भी सूर्य किसी के पार्टी राशि चौकी पर परिवर्तन वाले विराजित दिन करें। यानी यहाँ पर हम संक्रांति कलश की पर भी स्थापना नहीं आंवला करेंगे। खाने से सबसे पहले बचना घी या फिर चाहिए। तिल तो के तेल भक्तों का दीप आप को इस प्रज्वलित करें, आंवला क्योंकि नवमी दीप पर देवता पूरी हमारे श्रद्धा संपूर्ण भाव से पूजा के आंवले की साक्षी व्रत की रहेंगे। अब पूजा यहाँ पर करें। गणेश जी भगवान महाराज विष्णु का का आवाहन करते आशीर्वाद हुए अक्षय ध्यान फल करते हुए बनकर उनके आपके स्नान के जीवन में बाद उतरता वस्त्र है। रूपी याद कलावा रखना समर्पित कर जय श्री चंदन कृष्णा समर्पित राधे किया राधे। जाता है, तिल समर्पित किया जाता है। यहाँ पर चावल का प्रयोग नहीं होगा। श्री नारायण के विग्रह स्वरूप को भी आप चावल का स्पर्श नहीं कराएं। साधारण सरल तरीके से चंदन तिल समर्पित करें। माता तुलसी को भी इसी तरीके से सारी चीजें एक एक करके समर्पित करें। वस्त्र रूपी कलावा, पुष्प इत्यादि समर्पित करें। उसके बाद साधारण सरल तरीके से अपने हाथ जोड़कर अपने इष्ट देवी देवताओं का ध्यान करें और कहें कि हे प्रभु, आप सभी लोग हमारी इस पूजा में सम्मिलित हो और बहुत मन से इस कार्य को मैं कर रही हूँ। इस पूजा का उचित फल मुझे दीजिए, सुख सौभाग्य में मेरी वृद्धि करें, पुत्र पौत्र का वरदान दीजिए। ऐसी प्रार्थना करके आपने अपने हाथ जो सामग्री ली है वो भगवान जी के श्री चरणों में छोड़ दें। अब यहाँ पर गणेश जी को यज्ञोपवीत, दूर्वा, वस्त्र रूपी कलावा, जो भी चीजें आप लाए हैं, सबसे पहले श्री कृष्ण भगवान को और माता तुलसी को बारी बारी सारी चीजें समर्पित कर दें। गुरु जी बताते हैं, अगर आप संतान के लिए परेशान है, वंश वृद्धि नहीं हो रही है, तो तुलसी माता को पीली चुनरी और श्री नारायण को भी पीला पटका समर्पित करें। बाद में पंडित जी से प्रसाद स्वरूप इसे मांग कर रख लेते हैं तो संतान प्राप्ति के योग बनते हैं। ओम श्री गणेशाय कहते हुए सबसे पहले गणेश भगवान को मिठाई का भोग लगाएंगे, क्योंकि वो तुलसी पत्र स्वीकार नहीं करते हैं। वहीं श्री नारायण तुलसी माता को तुलसी पत्र रखकर भोग समर्पित करें। साथ के साथ यहाँ पर जल का लोटा भी रखें। साथ के साथ आपको तथा यहाँ पर लौंग इलायची का भी भोग लगाना है। सारी चीजें समर्पित करती हैं, भोग प्रसाद दे दिया है, तो अब यहाँ पर बारी आएगी कन्यादान की। अब यहाँ पर सबसे पहले हल्दी समर्पित करेंगे श्री नारायण को और फिर मेहंदी। यहाँ पर हल्दी मेहंदी होने के बाद गुरुजी कहते हैं, जहाँ पर आप पूजन कर रहे हैं, यहाँ पर जब भी हम तुलसी पूजन करते हैं तो गुरुजी कहते हैं 1 रुपए का सिक्का सबसे पहले हमें रख देना चाहिए। उसके ऊपर तुलसी माता का गमला रख दें या फिर पाटा रख देते हैं। जब हमारी पूजा हो जाती है रात्रि को या फिर दूसरे दिन, उस सिक्के को उठा लेना है, हल्दी के डब्बे में रख लेना है या कोई छोटी सी डब्बी ले लीजिए, उसमें थोड़ी हल्दी रख ले, उसमें सिक्का रख ले और वो डिब्बी जो है दुकान के गले में रख देते हैं। तो साल भर धन की कमी नहीं होती। 1 रुपए का सिक्का, जहाँ पर आप तुलसी विवाह करेंगे, देवउठनी एकादशी की पूजन पाठन करेंगे, वहाँ पर 1 रुपए का सिक्का जरूर रखिएगा। बाद में उसे अपनी तिजोरी में रख लें। साथ के साथ यहाँ पर हल्दी हो गई, मेहंदी हो गई। इसके बाद यहाँ पर माता तुलसी को बिंदी समर्पित करेंगे, चूड़ियाँ अगर आप तुलसी विवाह नहीं कर सकते हैं, किसी मंदिर में जहाँ पर तुलसी विवाह हो रहा हो, सुहाग सामग्री, नौकरी, रोग, कर्ज, धन प्राप्ति के लिए कुछ न कुछ दान जरूर देकर आइए, चाहे बर्तन हो, आटा हो, अन्न कुछ भी हो। ये बहुत ही बड़ा सौभाग्य का दिन है। ऐसा करेंगे तो आपकी मनोकामना निश्चित तौर पर पूरी हो। अब यहाँ पर जयमाला की बारी आती है। सबसे पहले जयमाला उठा करके श्री नारायण के विग्रह स्वरूप को माता तुलसी को समर्पित करें। वहीं दूसरी माला लेकर के यहाँ पर तुलसी माता को स्पर्श करा करके श्री नारायण को पहनाएं। अब यहाँ पर गठबंधन की जब बारी आती है तो 1 चुटकी हल्दी, 1 रुपए का सिक्का, दूर्वा, पुष्प माता तुलसी के दुपट्टे में बांध दें। फिर दोनों का दुपट्टा आपस में मिला करके गठबंधन कर दें। अब यहाँ पर बारी आएगी फेरों की। दीपक हमारा पहले ही प्रज्वलित है। एक सब लोग जो है श्री नारायण के विग्रह स्वरूप को पकड़ेंगे, दूसरे गमले को पकड़ेंगे, 7 परिक्रमा यहाँ पर लगाएंगे। जैसे आम शादी ब्याह में फेरे होते हैं, ऐसे करना चाहें तो आप ऐसे कर सकते हैं। दूसरी तरीके से आप यहाँ पर एक कलावा ले लें तो 7 बार तुलसी माता और श्री नारायण के विग्रह स्वरूप को लपेट लें। यह भी एक परिक्रमा का ही स्वरूप माना जाता है। कई लोग नारियल लेते हैं, 7 बार घुमा करके रख देते हैं, ये फेरे का स्वरूप मान लेते हैं। यहाँ पर अब एक चौमुखा दीपक का उपाय कर लें। इसके बाद एक चौमुखा दीपक बना लें, उसमें थोड़ी सी हल्दी डालें, श्री नारायण को थोड़ी सी हल्दी कुमकुम समर्पित करें। जिनको विवाह की दिक्कत है या कोई परेशानी जीवन में चल रही है तो उनको जो है श्री नारायण के चौमुखा दीपक सम्मुख लगाने के बाद उन्हें हल्दी और कुमकुम समर्पित करना चाहिए। साथ के साथ हल्दी जो है तुलसी माता को लगाने के बाद जिसके आगे दिक्कत आ रही
है उसके हाथों में और उसके मस्तक पर धारण करा दे। अगर विवाह की दिक्कत है तो विवाह की दिक्कत दूर हो जाएगी। तो इस कार्य को भी कर सकते हैं। अब यहाँ मंगलसूत्र की बारी आती है तो श्री नारायण से स्पर्श कराकर माता तुलसी को मंगलसूत्र पहनाएं। अब यहाँ पर बारी आती है सिंदूर समर्पित करने की। श्री नारायण से स्पर्श कराकर एक सिक्के में से सिंदूर ले 7 बार नीचे से ऊपर की तरफ ले जाए। आपके क्षेत्र में जैसा होता है, 1 बार करते हैं, 2 बार करते हैं, 5-7 बार करते हैं, माता तुलसी को आप उसी हिसाब से सिंदूर समर्पित कर सकते हैं। वही कन्यादान की बारी आती है। सुहाग की सामग्री, कपड़े, वस्त्र आप साधारण तरीके से भी कर सकते हैं। एक अंगोछा ले सकते हैं, साड़ी ले सकते हैं, कुछ बर्तन अगर देना चाहें तो बर्तन दान कर सकते हैं। साथ के साथ दक्षिणा जरूर रखें। अब इस तरीके से ये पूजन हो जाता है। इसके बाद आप करेंगे परिक्रमा। 11, 21, 51, 108 श्री नारायण के विग्रह स्वरूप और तुलसी माता के से परिक्रमा जरूर करें। दाहिने हाथ से शुरू करते हुए आप सभी लोग ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः कहते हुए परिक्रमा करते जाएं, गिनते जाएं। साथ के साथ इतना होने के बाद यहाँ पर अब कथा सुन लेना जरूरी होता है। थोड़ा गेहूं या पुष्प हाथ में ले लें। यहाँ पर तुलसी विवाह और एकादशी व्रत की कथा सुन लें। वही अगर रविवार को आप तुलसी विवाह नहीं करना चाहते हैं तो शनिवार से लेकर देव उठनी एकादशी के कार्तिक पूर्णिमा तक किसी भी दिन आप कर सकते हैं। कोई दिक्कत की बात नहीं। बस रविवार को भी तुलसी विवाह करने में कोई दोष नहीं है। बस तुलसी में जल नहीं चढ़ेगा। चढ़ाई हुई सामग्री का क्या करें हैं, संपूर्ण पूजा हो जाए, परिक्रमा हो जाए, दान पुण्य की चीजें सामने आ जाए। आप सभी लोग एक दूसरा दीपक ले लें या फिर कपूर लेकर उससे सुंदर तरीके से पहले आरती कर लें। आपके साथ जल का लोटा लें, 3 बार घुमा करके जमीन पर छोड़ दें। यहाँ पर 365 बाती का दीपदान भी आप कर सकते। पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा प्रार्थी हो जाएंगे। रही बात प्रसाद उठाने की तो 15-20 मिनट के भीतर ही आप प्रसाद को वहाँ से हटा लें, नहीं तो चीटियां वगैरह आ जाती हैं। अगर पंडित जी आए हैं तो सारी चीजें उन्हें थोड़ी थोड़ी दान में दे दीजिए। तुलसी दान करना जरूरी नहीं है, उन्हें घर पर भी रख सकते हैं, चाहे तो दान कर सकते हैं। अगर रह सकती है तो पूजा चौकी रात्रि भर वहीं पर रहने दें, दूसरे दिन इसे हटाइएगा। वैसे रात्रि को भी उठाने में कोई दोष नहीं है। का मतलब है अगर खुले में नहीं है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, बस प्रसाद आप हटा लें। बाद में इस सामग्री को आप पंडित जी को सौंप